जय भीम साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न सिर्फ हमारे देश का संविधान लिखा, बल्कि ऐसे भी अनेक कार्य किए जो मुमकिन करना काफी मुश्किल था। आपने कई बार अंबेडकर ने ली हुई डिग्री की बातें सुनी होगी। सुना होगा कि भीमराव अंबेडकर ने 32 डिग्रियां ली है। पर क्या आप जानते हैं भीमराव अंबेडकर ने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की थीं? चलिए आज के इस वीडियो में हम भीमराव अंबेडकर ने जो डिग्रियां हासिल की हैं उनके बारे में एक एक करके आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर लो, क्योंकि हम इस चैनल पर केवल बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई वीडियो लेकर आते रहते हैं। और हाँ, अगर आप यह वीडियो अंत तक नहीं देख सकते तो अभी के अभी वीडियो छोड़ दें, क्योंकि हम नहीं चाहते आपको बाबा साहब की डिग्रियों से जुड़ा अधूरा ज्ञान हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, अंबेडकर ने ली हुई पहली डिग्री का नाम है BA, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। अंबेडकर ने 1912 में बंबई विश्वविद्यालय से यह डिग्री प्राप्त की थी। अब जानिए दूसरी डिग्री MA की, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट। यह डिग्री 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से प्राप्त की थी। वे वहां अर्थशास्त्र में पढ़ाई कर रहे थे और उनके शोध कार्य ने उनके विचारधारा को गहराई से प्रभावित किया। तीसरी डिग्री है मास्टर ऑफ साइंस, यानी कि MSc। यह डिग्री अंबेडकर ने 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्राप्त की थी। उन्होंने अर्थशास्त्र में यह डिग्री हासिल की, जो उनके सामाजिक और आर्थिक विचारों के विकास में महत्वपूर्ण थी। चौथी डिग्री है बैचलर ऑफ लॉ। भीमराव अंबेडकर ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लॉ यह डिग्री प्राप्त की। पांचवा नाम है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्राप्त की। उनका शोध विषय द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन था। यह अध्ययन आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था और उनके विचारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। छठवां नाम है डॉक्टर ऑफ साइंस। भीमराव अंबेडकर ने लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। उनका शोध बौद्ध धर्म की सोच और दर्शन पर केंद्रित था, जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म के सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं का गहन अध्ययन किया। यह डिग्री उनके बौद्ध धर्म में गहरी रुचि और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सातवां नाम है डॉक्टर ऑफ लॉ। भीमराव अंबेडकर ने लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त की। यह डिग्री उन्हें उनके कानून और सामाजिक न्याय के प्रति योगदान के लिए दी गई थी। अंबेडकर का यह कार्य भारतीय संविधान के निर्माण में उनके महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करता है। आठवां नाम है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। भीमराव अंबेडकर ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री प्राप्त की। यह डिग्री उन्होंने बौद्धिक और साहित्यिक कार्यों के लिए ली थी। विशेषकर उनके लेखन और सामाजिक न्याय के प्रति उनके विचारों के लिए अंबेडकर के साहित्यिक योगदान ने उन्हें भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण विचारक के रूप में स्थापित किया। नौवीं डिग्री है बैरिस्टर 8 लॉ। भीमराव अंबेडकर ने लंदन विश्वविद्यालय से बैरिस्टर 8 लॉ की डिग्री प्राप्त की। यह उनके कानूनी करियर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और उन्होंने इसे अपने सामाजिक सुधार के संघर्ष में उपयोग किया। 10वीं डिग्री है मास्टर ऑफ लॉज। अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर ऑफ लॉज की डिग्री प्राप्त की। इस डिग्री ने उन्हें कानून और समाजशास्त्र के गहरे अध्ययन में मदद की, जिससे उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 11वां नाम है MA इन इकोनॉमिक्स। अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA की डिग्री प्राप्त की। उनके अध्ययन ने उन्हें आर्थिक सिद्धांतों और नीतियों की गहरी समझ दी, जिससे उन्होंने समाज में असमानता और गरीबी के मुद्दों को हल करने के लिए उपयोग किया। 12वां नाम है MSc इन इकोनॉमिक्स। भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MSc की डिग्री प्राप्त की।
इस डिग्री ने उन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता प्रदान की और उन्होंने अपने शोध में आर्थिक नीतियों और विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। 13वां नाम है MA इन सोशियोलॉजी। भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क से समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। इस दौरान उन्होंने समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन किया, जो उनके बाद के विचारों और कार्यों पर गहरा प्रभाव डालने वाले थे। उनकी यह शिक्षा उनके सामाजिक न्याय के आंदोलन और अछूतों के अधिकारों के लिए संघर्ष में महत्वपूर्ण साबित हुई। 14वीं डिग्री है MSc इन सोशियोलॉजी। भीमराव अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उनका यह अध्ययन भारतीय समाज की जटिलताओं को समझने और सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण था। 15वीं डिग्री है MA इन हिस्ट्री। अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से इतिहास में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस अध्ययन ने उनके विचारों को और गहरा किया और भारतीय इतिहास पर उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। 16वीं डिग्री है MA इन फिलॉसफी। भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी दर्शन, विशेष रूप से बौद्ध दर्शन पर गहन अध्ययन किया। उनका यह अध्ययन उनके बाद के विचारों और सामाजिक सुधार के कार्यों पर गहरा प्रभाव डालने वाला था। 17वीं डिग्री है MA इन पॉलिटिक्स। भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस अध्ययन ने उन्हें राजनीतिक विचारों और लोकतंत्र के सिद्धांतों की गहरी समझ दी, जो उनके बाद के काम जैसे कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण रही। 18वीं डिग्री है MA इन एंथ्रोपोलॉजी। भीमराव अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मानव शास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की। उनके इस अध्ययन ने उन्हें मानव समाज और संस्कृति के विविध पहलुओं को समझने में मदद की, जो उनके सामाजिक सुधार के दृष्टिकोण को गहरा करने में सहायक रहा। 19वीं डिग्री है MA इन फिजियोलॉजी। भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की। उनके मनोवैज्ञानिक अध्ययन ने सामाजिक संरचनाओं और मानसिकता के बीच के संबंधों को समझने में मदद की, जो उनके विचारों और सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण था। 20वीं डिग्री है MA इन इंग्लिश लिटरेचर। भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजी साहित्य यानी इंग्लिश लिटरेचर में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस अध्ययन ने उन्हें साहित्य के माध्यम से मानव अनुभव और सामाजिक मुद्दों को समझने में मदद की, जो उनके विचार में गहराई लाए। 21वीं डिग्री है MA इन जर्मन। भीमराव अंबेडकर ने जर्मन भाषा में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस अध्ययन ने उन्हें जर्मन साहित्य और संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया। यह उनके विचारों को व्यापक दृष्टिकोण से समझने में सहायक रहा। 22वीं डिग्री है MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। भीमराव अंबेडकर ने लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस अध्ययन ने उन्हें प्रशासनिक ढांचे और नीतियों के संचालन में गहरी समझ विकसित करने में मदद की, जो उनके बाद के राजनीतिक कार्यों में महत्वपूर्ण थी। 23वीं डिग्री है MA इन मैथमेटिक्स। भीमराव अंबेडकर ने गणित यानी मैथमेटिक्स में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की। उनके इस अध्ययन ने उन्हें गणितीय सिद्धांतों और उनके उपयोग में गहरी समझ प्रदान की, जो उनकी शिक्षण और लेखन में सहायक रही। अगली डिग्री है MI इन लिंग्विस्टिक्स। भीमराव अंबेडकर ने भाषा विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक्स में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की। इस अध्ययन ने उन्हें भाषाओं और उनके विकास के बारे में गहन ज्ञान दिया, जो उनके सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों को समझने में सहायक रहा। 24वीं डिग्री है MA इन कंपैरेटिव रिलीजन। भीमराव अंबेडकर ने तुलना धर्म यानी कंपैरेटिव रिलीजन में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की। इस अध्ययन ने उन्हें विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों, प्रथाओं और उनके सामाजिक प्रभावों को समझने में मदद की। यह ज्ञान उनके बौद्ध धर्म को अपनाने के निर्णय और सामाजिक सुधार के उनके कार्यों में महत्वपूर्ण था। 25वीं डिग्री है
MA इन लेबर इकोनॉमिक्स। भीमराव अंबेडकर ने श्रम अर्थशास्त्र यानी लेबर इकोनॉमिक्स में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस अध्ययन ने उन्हें श्रमिक वर्ग की आर्थिक स्थिति और श्रम संबंधों को समझने में मदद की, जो उनके सामाजिक न्याय और अधिकारों के लिए संघर्ष में महत्वपूर्ण था। 26वीं डिग्री है MA इन लॉ और जस्टिस। भीमराव अंबेडकर ने कानून और न्याय यानी लॉ और जस्टिस में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस अध्ययन ने उन्हें कानूनी सिद्धांतों और न्याय व्यवस्था की समझ विकसित करने में मदद की, जो उनके कार्यों में महत्वपूर्ण रही, खासकर जब उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। 27वीं डिग्री है MA इन इंटरनेशनल लॉ। भीमराव अंबेडकर ने अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी इंटरनेशनल लॉ में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस अध्ययन ने उन्हें वैश्विक कानूनी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ प्रदान की, जो उनके बाद के कार्यों और विचारों में महत्वपूर्ण रही। 28वीं डिग्री है MA इन सोशियोलॉजी इन रिलीजन। भीमराव अंबेडकर ने धर्म में समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी इन रिलीजन में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस अध्ययन ने उन्हें धर्म के सामाजिक प्रभावों और विभिन्न धार्मिक संरचनाओं को समझने में मदद की, जो उनके सामाजिक सुधार के दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाला था। 29वीं डिग्री है MA इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। भीमराव अंबेडकर ने अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस अध्याय ने उन्हें वैश्विक आर्थिक संबंधों और नीतियों की गहरी समझ विकसित करने में मदद की, जो उनके आर्थिक विचारों और सुधारों में महत्वपूर्ण थी। 30वीं डिग्री है MA इन पॉलिटिकल साइंस। भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस अध्ययन ने उन्हें राजनीतिक सिद्धांतों, लोकतंत्र और सरकार की संरचनाओं की गहरी समझ प्रदान की, जो उनके बाद के कार्यों, खासकर भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण रही। अगली और आखिरी 32वीं डिग्री का नाम है इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री। भीमराव अंबेडकर ने इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री में मास्टर डिग्री प्राप्त की थी, जिसमें उन्होंने औद्योगिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और उनके आर्थिक प्रभावों का अध्ययन किया। यह ज्ञान उनके विचारों में औद्योगिकीकरण और श्रमिक अधिकारों के मुद्दों को समझने में सहायक रहा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने भीमराव अंबेडकर ने ली हुई 32 डिग्रियों के बारे में जाना। वैसे इन सभी डिग्री में से आपको कौन सी डिग्री का ज्ञान है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, तो हमारे अंबेडकर साहेब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।